What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today we're back again with Parvarish Reaction episode 25. I'm so sorry, माजरत चाहता हूँ भाई, माजरत चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ. कुछ दिनों से एक्टिव नहीं था, थोड़े बहुत काम वगैरह थे, लेकिन अब मैं अपना स्केड्यूल क्लियर करके आया हूँ कि अब पूरा परवरिश को निपटा के ही जाऊँगा मैं जहाँ भी जाऊँगा, टेंशन नहीं लेंगे. तो इंशाल्लाह आई थिंक टोटल एपिसोड्स जो हैं वो 36 हैं. तो वी हैव लाइक 10-11 एपिसोड्स मोर टू गो. इंशाल्लाह जैसे जल्दी निपटाएंगे उसको. So yeah, without further ado, let's get into it, man. Parvarish 25 episode. Let's get into it for sure. But before we do that, मैंने नोटिस किया है हमारे चैनल पे मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था, लेकिन आप लोग एक्टिव थे. We have crossed 100 subscribers. ये मेरी लोगों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, इंटरनेट के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 100 लोगों ने मेरी तस्वीर देखी, मेरी वीडियोस देखी, सब्सक्राइब का बटन देखा और दबाया और कहा कि हमें इसका मुखड़ा और देखना है. मेरे लिए बड़ी चीज़ है भाई, 100 लोगों ने कहा है. तो जिसने भी सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. इंशाल्लाह आप एंटरटेन रहेंगे और मैं वीडियोस ड्रॉप करता रहूँगा. सो ये बहुत लंबी खींच रहा हूँ, मैं जानता हूँ. विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट इनटू परवरिश एपिसोड 25. यार तुम्हें आप जाना है? नहीं यार, कुछ नोट्स बनाने थे, लाइब्रेरी के लिए आई हूँ. और तुम? मुझे जाना है. मेरे 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर नहीं है, बस उन्हें समझना है. वैसे अब तुम कैसी हो? ठीक हूँ. क्यों? नहीं, वो उस दिन तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी ना, तो इस वजह से. हाँ अब ठीक हूँ मैं. आई होप. उस दिन तो पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था, तुमने सबको डरा ही दिया था. आई एम सॉरी. और थैंक यू तुम लोगों ने टीचर्स को भी बताया, वरना बिना वजह बात घर तक पहुँच जाती. नहीं यार, वैसे तुम झगड़े वाली सीन की वजह से सबकी नज़रों में आ गई थी, तो हमने खामोश रहने में मुनासिब समझा. वैसे तुमने आंटी को क्या बताया? माइग्रेन का बहाना किया. अली के बारे में भाई, कब तक तुम उससे नाराज रहोगे? कुछ नरमी दिखाओ और उसको वापस बुला लो. अच्छा, आपको क्या लगता है मेरे नाराज होने से किसी को कोई फर्क पड़ता है? आप लोगों की बात तो हो ही जाती है उससे, तो फिर मुझे सोचना ही है ना, सोचने से क्या फर्क पड़ता है? बेटा है तुम्हारा. अगर वो मुझे अपना बाप समझे तो, लेकिन वो तो मुझे दुश्मन समझता अपना. जंग लड़ रहा मेरे से, पता नहीं जीत के क्या करेगा वो. लेकिन किसी को तो ये जंग को खत्म करना है ना. अरे अम्मा, कौन सा बाप अपने बेटे के साथ जंग लड़ता है? तुम अपना हाल देखो, तुम भी उसके बगैर नहीं रह सकते. ठीक हो गए, फिक्र ना करें. मैं अब सोच रहा हूँ क्या वापस उम्र का चला जाऊँ. हैं? क्यों? बड़े मसले हैं अब्बा. कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा. इससे मेरे के सब कुछ बर्बाद हो जाए. आई हैव टू गो बैक. और अच्छा भी है अब्बा, फिर सब कंफर्टेबल हो जाएंगे. मेरी भी आ जाएगा मिलने के लिए कि अपनी मानूर का स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, ये आनिया का भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, गिल्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, आई विल गो बैक. सब खुश हो जाएंगे. मतलब खुद पहले अपनी ज़िद पे पूरे ख़ानदान को लेके आए, अमेरिका से मूव करवाए ज़बरदस्ती, सबकी ज़िद करने पे, सबकी ज़िद थी कि अमेरिका रहना, कुछ नहीं सुना, ले आया ज़बरदस्ती पाकिस्तान. अब जब इतना बड़े सीन हो गए, लोग फंस गए, तो ये खुद वापस जाना चाह रहे हैं अमेरिका.
अगर वली ने ये सुना तो उसकी जो हटनी है, मुस्कान वापस जाने के बाद इन सबको एक ठंड पड़ जाएगी। तुम इस चैप्टर की जो है वो अपनी छुट्टी खराब करके लैब अटेंड करने गई हो। हाँ तो यही होता है, जब तुम नहीं होते तो टीचर से ही पढ़ना पड़ता है। पहले भी जाती मैं आपसे कॉलेज फीस ही चार्ज कर लेता। मेरी कॉलेज की फीस ना मेरे अब्बू देते हैं, चार्ज करनी होती तो उनसे करनी पड़ती। कर लेता। अच्छा हाँ, डरता नहीं है मैं उनसे या किसी से। अंकल निकल गई आवा। मैंने कब कहा कि मैं नहीं डरती, मैं तो बस तुम्हारे शो ऑफ का मजाक उड़ा रही हूँ। तो मेरे शो ऑफ को चैलेंज भी किसने किया? आप ही ने किया था। तो पता है वो जो तुम्हारा बॉस है ना, सही लगा तुम्हें, कार्मा है ना तुम्हारा, कार्मा। कसम से अजीब ही बनता है भाई। अगर मुझसे सवाल पूछना तुम कौन हो, क्या जवाब दूंगा उस चीज पे? मतलब क्या क्या हो सकता है उसका जवाब? तुम कौन हो आप? एक पर्सपेक्टिव से देखे ना तो ये सवाल इतना भी फजूल नहीं। फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है प्लीज। कोशिश भी नहीं करी मैं। चल कहीं घूमने फिरने चलते हैं। यहाँ ठीक तो है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी ठीक है, यहीं बैठते हैं, चल तो जाते मुझे इनकार कर रहे हो? हैं। इनकार नहीं कर रहा, बस कहीं बिजी हो तुम? बिजी नहीं हूँ मैं, बस ऐसे ही यहाँ बैठते हैं, इतना अच्छा तो मौसम। मुझे सच बताओ, माया पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसा कब पूछा मैंने तुमसे? है जो सवाल पूछा उसका जवाब दो ना। हाँ गाड़ी है। मैंने पूछा तुमसे, है? I'm being very honest, मेरे पास कुछ भी चलो, चलो। नहीं, तो नहीं जा सकता। चलो, चलो। अच्छा भी नहीं लगता, प्लीज। चलो I'm being very honest। चलो किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? चलो। मगर कट्स लगाए कैसे होंगे उसने? जो क्या पता कैसे कट्स लगाए होंगे, क्या किया होगा, मैंने पूछा भी नहीं। सोचा अगर पूछ लूंगी तो सिचुएशन और ऑकवर्ड ना हो जाए, बात बिगड़ ना जाना यार। इससे ज़्यादा क्या बिगड़ेगी, बंदा खुद को काट रहा है। तुम इन चीज़ों पे फोकस मत करो यार। मैं सोच रही थी कि ये सब ना बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, वली के जाने के बाद से। हम एक काम करते हैं, आनिया और वली पे मिलवाते हैं, हो सकता है वो बेहतर फील करें। ठीक है, फिर तुम मुझे और आनिया को, हम दोनों को वली के पास लेके चलो। दोनों को क्यों? तुमने भी कट्स लगाए? ये लगाने वाली हो? क्या यार समीर, तुम वो बात लेकर बैठे हुए हो, वो तो मैंने ऐसी ओवरवेल्म्ड होकर बोल दी थी। फ्लो में जो सोचे समझे बोला है यार, जो मुंह में आया बस कह दिया। पता नहीं क्या सोच रही थी उस वक्त मैं। इतना सर पर सवार मत करो, उन बातों को भूल जाओ। बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप कह रही है। बदतमीजी नहीं करो ज़्यादा, और ये लुक्स देने की जरूरत नहीं है। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ उन्हें प्लान बताने। टाइम फाइनल कर देना मुझे। पीछे आता जाए सुन के भी खाना मेरा माने। Can't refuse the words that come out of your mouth, and you keep finding ways to tell me we can be with one another. Why don't you see it through?
song. I like this. मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। वाह 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 यार, क्या गाया है तुमने यार, क्या गाया है। उफ, हिल गया यार, मैं हिल गया ब्रो, हिल गया। ऐसी कॉम्पोजिशन तो नवीद नौशाद ने भी नहीं की थी यार, ना राहत भाई ने गाया था ऐसा जैसा तुमने गा दिया है यार। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे राहत भाई भी नहीं, बल्कि नहीं, बड़े गुलाम अली साहब की रूह तुम्हारे जिस्म में हुलूल कर गई। क्या आवाज है यार, क्या सिंगर हो तुम, फ्यूचर हो तुम, फ्यूचर। हिल गया। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा गाना ट्रीट करके कंपोज करके मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम म्यूजिक वीडियो की तैयारी करो मेरी जान। एक्चुअली आई हैव, मगर मैं ना ये मेन स्ट्रीम टाइप से हटकर कुछ बनाना चाह रहा हूँ। कुछ अपना हो, कुछ अलग हो, अपना प्योर अपना हो, अपनी जमीन को। क्या बात है यार, क्या बात है। अरे बना दिया, तुम जैसा सिंगर एक हटा हुआ सिंगर है यार। ऐसा हटा हुआ गाना बनाएंगे ना, सबकी हड्डी आएगी, सबकी हड्डी आएगी दोस्त, फिक्र ही नहीं करो तुम। क्या बात है, क्या बात है। आओ नाश्ता करो। नहीं, मैं बस चलता हूँ, थैंक्स, मैं चलता हूँ थोड़ा, ठीक है। यार वो गाना तो हमारा बेहतरीन बन जाएगा, बेफिक्र रहो। काम में पैसे, हाँ वो मैंने कर दी पेमेंट, हो गई। क्या बात है, थैंक यू यार, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। और कैसे हो? यार सुनो जी, जाते हुए गेट बंद कर। हाँ श्योर। शुक्रिया। मुझे लगा आर्टिस्ट हिपोक्रेट ही होते। हाँ, मगर उसके साथ पेट जुड़ा हुआ होता है। अबे यार देखो, कभी कभी ऐसे काम करने के लिए ना आर्टिस्ट को अपनी ईगो को परे रखना पड़ता है। आर्ट कहाँ गया फिर? सर्वाइवल में। तो भाई यार बैठो। ये आर्ट ना तभी अच्छा बनता है जब आर्टिस्ट आज़ाद, महदूद नहीं हो, कैद नहीं हो, किसी मजबूरी में नहीं हो, उसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं हो, तब वो बनाता है आर्ट। और ये जो अभी हम बना रहे थे, ये आर्ट नहीं था, ये सर्वाइवल मोड की ट्रिक्स थी। जब इंसान के साथ जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, पेट जुड़ जाते हैं, परेशानियां जुड़ जाती हैं, मजबूरियां जुड़ जाती हैं, तो उसके बाद जाके यही काम होते हैं। अब मेरे साथ तुम्हारा पेट जुड़ चुका है, 180 रुपये, 360 रुपये, 350 रुपये खर्चे बढ़ गए, सारी चीज़ें, तो उससे क्या करूँगा? आर्ट बनाऊँगा? नहीं बना सकता। और इस रास्ते पे चलते हुए कभी ना कभी शायद मास्टरपीस बन जाता है किसी ना किसी दिन। मुझे ब्लेम करके अपनी वीकनेसेस ना चुकाएं आप। जितना सुर से वो हिला हुआ था ना, आपके जैसे आर्टिस्ट की तारीफ करना बनता नहीं थी उसकी। और खैर, अब कर दी है तो क्या ही कह सकता हूँ। और तुम्हें लगता है कि तुम सुर में हो? जितना हुआ था उससे तो ज़्यादा ही एटलीस्ट। ये उठा, मार को रखो। इधर आ, माइक पे आओ। चल सुनाओ अपने सुर मुझे। देखा था उसको जहाँ बैठा था कल को हूँ, जैसी वो दिखती क्यों नजरें हटती, हमने भी कुछ न कहा, उसने भी यहाँ देखा कहाँ,
बातें दिलों की जो रह गई, ये है कहानी उस रोज की। सिगरेट लेकर आओ। इतना अच्छा तो किया था यार इसने। सुनो, एक सवाल दिया था मैंने तुम्हें, जवाब मिला कि तुम कौन हो? ढूंढ रहा हूँ, उसका जवाब मिल जाएगा तो बता दूंगा। गुड, ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। पॉइंट क्या है इन सब चीजों का? देखो यार, जो खुद को नहीं जानता ना, वो खुद से जुड़ी हुई नेमतों को भी नहीं जानता, और फिर उसके बाद अपनी बसी बसाई जिंदगी पर लात मार के ठोकरों से दोस्ती कर देता। कौन सी नेमत को लात मारी है मैंने? मुझे बताएं आप सर, बताएं मुझे। जानते क्या है, क्यों ताने मारते रहते हैं आप मुझे हर वक्त यार? इतना जरूर पता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हाथ का छाला बनाकर पाला है। इस सब चीज की ना प्राइस थी एक। मेरी सोच, मेरी लाइफ के डिसीजंस खुद तो वो ले रहे थे। मेरा क्या था मेरी जिंदगी में यार? डॉक्टर बना रहे थे मुझे, बॉर्न म्यूजिशियन हूं मैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? कैसी बात करते हैं यार? हाँ, सही बात कर रहा हूँ। बाय एजुकेशन अगर तुम डॉक्टर बन जाते तो इसमें कौन सी कयामत आ जाती। बहुत सारे म्यूजिशियंस रहते हैं जिनको मैंने देखा है, जो बाय एजुकेशन डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं या कुछ और हैं, उसके बाद जाके उन्होंने अपने म्यूजिक को, पैशन को परसू किया है। सलमान अहमद का नाम सुना है? हसन रहीम का नाम सुना है? दोनों बाय एजुकेशन डॉक्टर हैं, उसके बाद म्यूजिक बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं। क्यों टाइम वेस्ट करूं वहां पे जहां मुझे अपना करियर बनाना ही नहीं है? देखो, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप डर गए, उन्हें नहीं पता म्यूजिक की फील्ड के बारे में कि वो किस तरह की फील्ड है, किस तरह यहाँ पे काम करती है, किस तरह वर्क करती है। वो डर गए होंगे कि हमारे बच्चे को पता नहीं फ्यूचर कैसा हो जाएगा। सिर्फ फ्यूचर सिक्योर करना। बस करें यार आप, सब पता है मुझे मेरा भाई क्यों कर रहे थे। अपनी बात मनवानी थी बस, और कुछ नहीं। आने देते रहते हैं रोज मुझे। म्यूजिक अरेंजमेंट आती है तुम्हें? हाँ, थोड़ी बहुत आती है। काफी है, थोड़ी बहुत मैं सिखा दूँ। चलो जल्दी से मेरे लिए सिगरेट लेकर आओ, फिर उसके बाद बहुत सारा काम करना है। एक क्लाइंट को मैंने म्यूजिक फाइल भेजनी है, कल तक मास्टर। भाई 2 दिन लगते हैं उसमें, कल तक क्या मतलब? मेरा प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स योर प्रॉब्लम। सोचो इसके बारे में, जल्दी से लेकर आओ, टाइम कम है, जल्दी। शाबाश यार आई सीरियस, बाइक पे 3 लोग कैसे? मुझे नहीं जाना। अब आनो, मैं भी तो बैठ रही हूँ, टेंशन नहीं लो, तो मैं पकड़ के बैठूंगी, गिरने नहीं दूंगी मैं। अगर तुम बच गई तब पकड़ोगी ना मुझे? नहीं गिरूंगी आनो। टेंशन नहीं लो, तुम्हें पीछे बैठाएंगे और मेरी मार के गिरा देंगे। क्या? समीर इंसान बन जाओ यार। बैठो यार, जल्दी, टाइम लगेगा, रास्ता लंबा है। हाँ आनो, टाइम लग जाएगा। यार हम जा किधर है? ना हम डैड की गाड़ी ले सकते, ना चाचू की। हम जा किधर है ये तो बताओ। अरे पास आ रही। सच्ची? हाँ चलो 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 चलो, बैठो बैठो। चलो बैठ गए? हाँ। समीर आराम से, समीर आराम से, आराम से। आन्या, 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 आनिया को क्यों ढूंढ रही हो? पैनकेक्स बनाए थे उसके लिए, न्यूटेला वाले। कहाँ रह गई? बच्चे बाहर गए आउटिंग के लिए। अमल पढ़ के ज़रा थक गई थी, ओवरवेलम हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि बाहर घूमने चलते हैं। अचानक बाहर चले गए? क्यों? कहाँ गए? मूवी देखने। मूवी देखने गए इस वक्त? एक्चुअली मनु बच्चे वली से मिलने गए हैं। पहले इसलिए नहीं कहा था, मुझे लगा कि जहांगीर भाई सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। मुझे तो बता देते ना, मैंने साथ जाना था। कि अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई ना निकले हुए, मैं समीर को फोन करती हूँ, मैं भी साथ जाऊंगी। बच्चे भी ना कहेंगे सारा सीक्रेट बता दिया।
बॉस बॉस यार दरवाजा देख ले। बॉस यार ये किधर निकल गए कि तो सिगरेटें चाय। भाई जब घर पे है तो दरवाजा ही देख ले यार, जब से बोले जा रहा हूँ। जी वली वली I missed you. How's everything? ठीक। कैसे समीर ठीक हो? ऑल गुड। मेरी कॉल्स उठाना कब बंद करेंगे? जब मेरा दिल करेगा। क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? हम जब बुला ही लिए सबको तो मिले। ये अब आनो है, आनो दिस इज बॉस। और ये समीर बॉस। बॉस 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 मैंने आपको बोला यार बॉस। बेटा बोली ट्रिमर लेकर। नहीं लेकर ना ट्रिमर लेकर। नहीं क्या हो गया? मजाक कर रहा। दो भाइयों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जान I like him, I like him. चलो भाई तुम लोग आराम करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, तफरी करो, कोई भी काम हो मुझे मत बताना। मैं जा रहा हूँ म्यूजिक स्टूडियो के अंदर तुम्हारी म्यूजिक अरेंजमेंट करने के लिए। कल डबल काम करना होगा तुम्हें, समझे? थैंक यू। चलो एंजॉय। आओ बैठो बैठो। मैं अंदर नहीं हूँ। मैं बाहर थोड़ी रखूंगा, आज अंदर आओ। इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, अभी भी ऐसे ही रिएक्ट करोगे तो? इतने टाइम बाद अगर हम मिल रहे हैं तो वो किसकी फॉल्ट है? मेरा फॉल्ट है? हाँ तुम्हें पता था मेरे पास मेरा फोन नहीं है, दद्दा का है। तो दद्दा का नंबर आपके पास था तो आप मुझे कॉल कर सकती थी। कॉल तो तुम भी कर सकते थे। मैं क्यों करूँ कॉल? हाँ, घर मैंने छोड़ा, सफर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप जो है मजे से अपने कमरे में एसी चला के बैठी हुई एंजॉय कर रही हैं, तो कॉल तो आपको करना बनता था। एक मिनट मेरी वजह से सफर कर रहे हो तुम? तो घर छोड़ दिया, यूनी से कट गए, ऊपर से एंटाइटलमेंट इतनी कि कॉल भी सब तुम्हें करे। इसीलिए कॉल नहीं करता था, पता है क्यों? क्योंकि आप इतनी टॉक्सिक है। हाँ तो तुम डिजर्व भी यही करते हो। अच्छा तब डिजर्व नहीं करता था मैं जब पिक एंड ड्रॉप कर रहा था तुम्हें ड्राइवरों की तरह। एक्सक्यूज मी, हम दोनों ना सेम जगह पर ही जाते थे, मैं सिर्फ साथ होती थी। एक तरीके से फेवर ही हुआ, फिर भी लेके तो जाता था ना साथ। आप कैसे जाती हो? यूएस जा रहे हो और ये बात मुझे अम्मी से पता चलेगी? एक घर में रहते हुए आई एम द लास्ट पर्सन टू नो व्हाई। उनकी मेडिसिन आती है वहाँ से, नाम कंफर्म करना था इसलिए बताना पड़ गया। परफेक्ट, जबरदस्त दामाद हो तुम। अब क्या जवाब दूं उन्हें मैं कि तुम्हारी बीवी होते हुए यू डिडंट इवन थिंक टू टेल मी? क्यों? या तुम्हारा यही प्लान था कि मुझे सबके आगे शर्मिंदा करो? जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है तुमसे और उसके लिए तुम्हारा मशकूर हूँ मैं, लेकिन ये सबक जो तुम मुझे दे रही हो ना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बात का क्या मतलब? मतलब ये है कि इंसान सारी जिंदगी चाहे सब कुछ ठीक कर ले, लेकिन एक उसकी छोटी सी गलती उसकी सारी अच्छाइयों में पर्दा डाल देती है। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम मेरी बीवी बनकर नहीं, वली की माँ बनकर सोच रही हो। हेलो समीर किधर हो? लोकेशन भेजो मुझे। हाँ भेजो, मैं निकल रही हूँ अभी। आई बी देयर। अरे जल्दी पिज्जा आ गया भाभी। एक सरप्राइज तुम लोगों ने मुझे दिया, अब एक मैं तुम लोगों को दूंगा। क्या मतलब? तो एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड सॉरी लास्ट मोमेंट पर इन्फॉर्म करने के लिए। बात में वैसे भी फ्री थी और इतने दिनों से तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा मैं मिलने आता हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक। इसको तो तुम झेल ही रही थी, बाकी सबसे मिलवाता हूँ। ये है बावला ज़मीर और वो है मेरी आनो। कैसी हो? I'm good, how are you? Good. It's very lovely to meet you. Same. आओ बैठो।
कुछ खाना पीना पानी वगैरह। अभी हमने पिज्जा मंगवाया वैसे। ओके हाँ मैं पानी लेके आता हूँ, बैठो। किरी 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 कहाँ गई? यार तुमने भी ये क्या शौक पाल रखे हैं। शेर दो शेर दूध तो महीने में यही पी जाती होंगी। चले इसी बहाने सदका ही निकल जाता होगा ना। भाई सदका देना है तो किसी गरीब को दे दो। इन आवारा बिल्लियों का तंदूर भर के कौन सी मुसीबत टाल लोगी। इसी बहाने बेज़बानों की दुआ मिल जाती है। अल्लाह बस सबको अपने खैर आफियत में रखे। वैसे आप आज भी जल्दी आ गए, खैरियत है? हाँ, दफ्तर में काम नहीं था, सोचा हाफ डे ले लूं। सही है। अरे माया, माया। क्या हुआ, क्यों बुला रहे? अरे उसने किसी किताब के लिए पैसे मांगे थे, कितने मांगे थे ये भूल गया हूँ। माया। हाँ सुने, वो घर पर नहीं है। हैं? तो कहाँ? वो बाजार तक गई है, बस 1 घंटे में आ जाएगी। अरे कहीं किताब लेने तो नहीं गई क्या? वो कॉल करो, मेरी बात कराओ उससे। नहीं, किताब लेने नहीं गई, बस। अरे तुम कॉल तो करो। हाँ करती हूँ। अरे मैं लेने चला जाऊंगा उसको, और वो जो भी किताब है वो भी दिला दूंगा उसे। और हो सकता है दुकानदार से मोल तोल करने को मिल जाए। उसकी एक एक किताब हजारों रुपए की आती है, अल्लाह माफ करे। मैं करती हूँ अभी। हाँ, करती। दिल्ली से कॉल करके मुझे बताओ। हाँ। कहीं महंगी किताब ही ना दे आए वो। किधर अरे माया, भी तो खाना है, किधर जा रही हो? यार हाँ, लेकिन असल में अब्बा घर आ गए। तुम्हें पता है वो डांटेंगे, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो आप जाएंगे किससे? रिक्शे पे। मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं अरे चलो गाइस चलो बाय। ओके रात हो रही है। छोड़ के आ रहा हूँ। बस ये गेट खोल दो मुझे। चल नीचे तक छोड़ देना फिर। सामने कौन? वालेकुम सलाम। चलो वली, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। हाँ तो माया आ गई क्या? नहीं तो। अच्छा, वो तुम्हें पता वो किताबें कहाँ से खरीदती है उर्दू बाजार में? वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। नहीं, वो कल रात बुक्स लाई थी, देखते हैं। हाँ, शायद ऐसी नहीं होंगी। चाचू और चाची ठीक है। आप ठीक है? अपने आप को बिजी रखती हूँ। I'm fine. अच्छी बात है। कम से कम उस घर के पेटी इशू से तो दूर ही रहती हूँ फिर आप। बनी, यहाँ अगर तुम्हें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है या कोई मसला है, if there's anything I can... ठीक हूँ माँ, मैं कोई मसला होगा भी तो फिर टैकल कर लूँगा, मसला नहीं है। वो लड़की कौन थी? मैं तुमसे मिलने में लग गई थी तो बयान नहीं दिया। माया। माया, जिसके फादर हमारे घर पे आए थे और
तो तुम अभी तक इन टच हो उन लोगों के साथ? उन लोगों से नहीं हूँ, सिर्फ माया से हूँ। वो ही जिसकी वजह से सब कुछ किया तुमने। माँ प्लीज। सुखे, कुछ नहीं कह रही मैं। मुझे पता है तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, अकेले रह रहे हो, सब कुछ खुद अपने फैसले कर रहे हो। रिलैक्स, आई वोंट से एनीथिंग। माँ मैंने जो भी किया है अपने लिए किया है। किसी को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा, और खास तौर पे माया को। जहांगीर वापस जा रहे हैं यूएस। I told you. सनी कह रहे थे प्रॉब्लम आई हुई है। फटा होगा इसमें, वली की हटेगी। मुझे और आनिया को बता। समीर को देखें, उनको कुछ चाहिए ना हो। मैंने क्या कहा था, वली की हटेगी इसको। मैंने क्या कहा था, वली की हटेगी इस पे, क्योंकि जब से वो लोग आए हुए वली वापस जाना चाह रहा था, फड्डे हुए, एडमिशन कराए वगैरह वगैरह, वली नहीं जा सका वापसी। अब उसकी ये हटी हुई, ये सुन के कि उसके अब्बा ने ला के उसको पाकिस्तान में उसके कहने के बावजूद भी लेके आए, बेचारा फंसा हुआ है। देखा जाए तो उसको बड़ी परेशानियां हैं। ऐसे समीर ने पहले बोला था शो में कि इतनी बैड लक तो उसके पास कभी नहीं आई जितना वली खुद अट्रैक्ट कर लेता है। तो देखना ये कि अगले एपिसोड में होता है क्या। मेरे हिसाब से बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था और अच्छा लगा सारे कज़नों को दोबारा एक साथ देख के। वली, अमल, समीर वगैरह सब एक साथ बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, अच्छा लगा। माया भी आ गई थी, बच्चों की कटिंग हो गई, मुझे अच्छा लगा। अब माया के अब्बा ने जो खैर सुकून की सांस लेने नहीं देनी किसी को, लेकिन और वो भी मज़े की बात क्या है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के फिक्रमंद है, पैसों की, कि जाके मैं दुकानदार से कोई ऊँच नीच करवा लूँ रकम में यार। खैर ये था परवरिश का एपिसोड 25। If you like my video, if you like my reaction, please like and subscribe. And if there's anything you notice in this episode that I might have missed, please do comment down below, let me know. मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द एपिसोड निकालूँ। इस दफ़ा मैं बात नहीं कर रहा, इस दफ़ा मैं एक्चुअली निकालूंगा, बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट दिस शो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड की रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।